हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश की वीडियो में हम सीखेंगे वाउल ओ के उच्चारण नियम। तो आइए देरी ना करते हुए सीखते हैं लेटर ओ के उच्चारण नियम। पहला नियम है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण ऑ होता है। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण ऑ होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी जो लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और ए ई आई ओ यू वाउल कहलाते हैं। तो यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं पी ओ टी, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है तो यहाँ पे ओ का उच्चारण ओ होगा। ओ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ। इसी तरह से इसको हम क्या पढ़ेंगे, पॉट। पोट नहीं पढ़ेंगे, पॉट। सी ओ टी, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, इन दोनों के बीच में ओ आ रहा है, वाउल, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉट। इसी तरह से टॉप, फॉग, हॉट, लॉग, रॉड, बॉक्स, सॉरी, सॉ। हम पढ़े ना सॉ, ओ का उच्चारण आ रहा है, सॉरी, नॉट, गॉड, सॉन्ग। सब में ओ के लिए हम ओ का उच्चारण कर रहे हैं। नंबर 2, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो तब ओ का उच्चारण ओ होगा। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तब ओ का उच्चारण ओ ही होगा। यानी कि हम ओ बोलते हैं ना इसको, तो इसका उच्चारण ओ ही करेंगे। जैसे जी ओ, गो, लास्ट में है ये ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे गो। मैंगो, ये भी लास्ट में है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैंगो। ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। हीरो, मेमो, हेलो, सब में लास्ट में वो है तो ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे। तीसरा, यदि किसी वर्ड में ओ हो और शब्द के अंत में ई आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होगा। यदि किसी वर्ड में ओ हो और वर्ड के लास्ट में ई आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होगा। जैसे एन ओ टी ई, यहाँ पे इस वर्ड में ओ आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, नोट। इसको हम नोटे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नोट। ई का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से एम ओ डी ई, इस वर्ड में भी ओ आ रहा है और लास्ट में ई है, तो इसको हम पढ़ेंगे मोड। मोडे नहीं, मोड। इसी तरह से फोन, बोन, वोट, ठीक है। नंबर 4, यदि किसी शब्द के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करेंगे, इस डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा और ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे, ठीक है। यदि किसी शब्द के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करेंगे और ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे। जैसे एस एल ओ डब्ल्यू, इस वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ ओ का उच्चारण होगा, ओ ही करेंगे उसका उच्चारण, ओ का। जैसे इसको हम पढ़ेंगे स्लो। स्लो, ओ की मात्रा लग गई नहीं है, ओ का उच्चारण हो गया स्लो। इसी तरह से बी ओ डब्ल्यू आ रहा है लास्ट में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बो। डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा। फिर ये है स्नो, ये है येलो, ये है पिलो, सब में लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा और ओ का उच्चारण ओ ही रहेगा। अब है अगला 5वां नियम, यदि किसी शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन हो तब ओ का उच्चारण अ होगा। यदि किसी वर्ड में लास्ट में ओ आर एक साथ आए या ओ एन एक साथ आए तो ओ का उच्चारण अ हो जाएगा। जैसे टी ए आई एल ओ आर, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आर, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, टेलर। टेलर, अ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे ओ के लिए। टेलर बोल के देखें, टेलर, टेलर तो नहीं बोल रहे ना, टेलर। उसी तरह से ट्यूटर, ओ आर लास्ट में आ रहा है, ट्यूटर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ट्यूटर, अ का उच्चारण होगा ओ के लिए। इंस्पेक्टर, यूनियन, लेसन, रिबन, मिरर, वॉरियर, सब में ओ आर या ओ एन आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण अ हो जाएगा। छठा नियम है, यदि किसी भी वर्ड में डबल ओ हो तब डबल ओ का उच्चारण हम छोटे ऊ से करेंगे या बड़े ऊ से उसका उच्चारण करेंगे, किसी भी वर्ड में जब डबल ओ होगा, ठीक है। तो ये हम जितना ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आ जाएगा कि किस वर्ड को हमने छोटे ऊ से उच्चारण करना है और किस वर्ड को बड़े ऊ से उच्चारण करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं। यह है बी डबल ओ के, इसमें डबल ओ आ रहा है एक साथ,
तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, बुक, LOO लुक, TOO टुक, यहाँ पे सब में छोटे ऊ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डबल ओ है, पर इन वर्ड्स में बड़े ऊ का उच्चारण होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फुल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फूल, FOOL फूल खींच के। तो ये भी है MOON मून, SOON सून, यानी कि इन सब में बड़े ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि किस वर्ड को हम किस तरह से पढ़ें। अब सारे नियम हर वर्ड्स पे लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हैं मैंने जिनको हम अपवाद कहते हैं कि उन नियमों के हिसाब से नहीं होगा, इसका उच्चारण हम इस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है ON। अब ON हमने ऊपर पढ़ा था कि लास्ट में आएगा तो हम उसका उच्चारण अ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ON है सिर्फ, तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन, यानी ओ का उच्चारण अ हो रहा है। ऑन, OX ऑक्स, OF ऑफ, OIL ऑयल, ऑयल। इन वर्ड्स में हम OUT, इनको हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी स्टार्ट हो रहा है ओ से ही, पर यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, आ, इसका उच्चारण कर रहे हैं आ, OUT आउट, OUCH आउच, यहाँ पे ओ का उच्चारण आ रहा है दोनों में, ठीक है, आउच हो गया। इसी तरह से OVER, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओवर, यहाँ पे ON से ओ हो गया, ठीक है, यहाँ पे OV से ओ हो गया, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स जो है उन नियमों पे, इन वर्ड्स पे वो नियम लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि जितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे हम किस वर्ड का क्या उच्चारण करें। अब यहाँ पे है OPEN, इसको हम पढ़ेंगे ओपन, OVEN ओवन, इसको हम अवन भी बोल देते हैं, ORAL ओरल, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।